खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार पर उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत सिंह ठाकुर ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया, विनय कुमार के रहते रेणुका विधानसभा क्षेत्र की सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। ठाकुर ने कहा, जातिगत राजनीति बढ़ाने का असर 2027 विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। उन्होंने कहा, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती तो हरिपुर धार बस हादसे में मृतकों की संख्या कम होती। ये चाहे बुरा भी, मैंने कांग्रेस पार्टी का हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, ऐसे कोई मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ इसकी। और इस भाई को ये कि ये सीपीएस के टाइम भी पीडब्ल्यूडी के पूरा हक इसके पास था, तो क्या ये रेणुका के लिए एमएलए ये बताएं कि इसने हरिपुर धार में जब इसका एक मरीज नहीं रहा, संगड़ा में इतना बड़ा हॉस्पिटल हुआ, एक मरीज नहीं रहा, सारे नाहन और शिमला, और बीच में अगर ये हॉस्पिटल में कुछ सुविधा होती तो 5-10 लोग और बच जाते। तो मैं विनय कुमार जी से भी ये कहूँगा कि ये जो आपने इतना बड़ा पद दोबारा फिर इसका पद ले लिया, और उसके लिए भी आप कीजिए। मैं एक दिन हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे थे, राजगढ़ में कह रहा था गंगूराम मुसाफिर को, भाई मैं 13 साल में टिकट बांटने वाला बन गया। अरे विनय कुमार जी, आप बिल्कुल बन गए 13 साल में। आपको ये भी पता कि गंगूराम जी की उम्र क्या है जिसको आप ये समझा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, अगर भाई ये देखना है तो हमारे यहाँ तो अब जब से विनय कुमार जी बने तब से, क्या उससे पहले से जाति प्रथा का एक सिक्का और बढ़ गया ज्यादा। आप संगड़ा थाने में देखो, रेणुका थाने में देखो, हरिपुर धार में देखो, यहाँ देखो, झूठे जाति के मुकदमे किए जा रहे हैं जब से विनय कुमार जी। अब तो और ज्यादा बढ़ेंगे। अगर झूठ है तो वेलफेयर ऑफिस से आप रिपोर्ट मांगे कि कितना पैसा रेणुका कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है, इतना दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाति का कैसे नहीं, शांडिल साहब जाति से, दूसरे से जाति से, लेकिन हुआ। हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मकर संक्रांति के मौके पर लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। लोहड़ी के दूसरे दिन श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं को लाइन में माता जी के दर्शन कराए। पुजारी प्रदीप शर्मा ने बताया, एकादशी के कारण खिचड़ी परंपरा नहीं बनाई गई, लेकिन कल श्रद्धालुओं को परोसी जाएगी। जय माता की। लोहड़ी के पर्व के बाद आज मकर संक्रांति का बड़ा ही शुभ दिन है, और माँ के दरबार में बहुत से श्रद्धालु माँ के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और माँ का आशीर्वाद यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि मकर संक्रांति हमारे शास्त्रों के अनुसार बड़ा ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन दान पुण्य और धार्मिक स्थानों पर जाके पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। इसी के मद्देनज़र आज बहुत से श्रद्धालु माँ के दरबार में आ रहे हैं और माँ का आशीर्वाद यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। और माँ के दरबार में भी पिछले कल जो है मंदिर न्यास द्वारा मंदिर के प्रांगण के साथ जो है आग जला के, गीठा जला के जो है लोहड़ी का पर्व मनाया और उसमें आहुतियाँ डाली। तो सभी श्रद्धालु भी उसमें सभी इकट्ठे हुए, और आज मकर संक्रांति के दिन शाम को जो है वो खिचड़ी का भोग भी माँ को लगाया जाएगा। और मेरी तरफ से और मंदिर न्यास की तरफ से यहाँ पे आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई, और खुशी खुशी से ये पर्व जो है अगले साल भी इसी तरह से हम सब लोग मनाएं। जय माता दी। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 16 जनवरी से मौसम के करवट बदलने की भविष्यवाणी की है। खासकर चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी की संभावना जताई गई, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के निचले क्षेत्र में शीतलहर और कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिक संदीप के मुताबिक 20 जनवरी तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी, जिससे शीतलहर और कोहरे का असर बना रहेगा। देखिए, बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहा। इसी दौरान हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना में और पांवटा साहिब में यहाँ पे डेंस फॉग रिपोर्ट किया गया था। जो हमारा क्षेत्र है बिलासपुर, यहाँ पे शैलो फॉग रिपोर्ट किया गया था। साथ में हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं जिसमें है बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा, मंडी और ऊना है, जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग की जो तापमान है वो 4 डिग्री से कम रिकॉर्ड किए गए। वहाँ पे शीतलहर रिपोर्ट की गई है, सीवियर टू वेरी सीवियर। और आगामी मौसम की बात करें तो आज और कल पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि 16 तारीख से एक फीबल डब्ल्यूडी प्रदेश को अप्रोच कर रहा है, तो इसके प्रभाव से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशली लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है, हल्की सी मॉडरेट। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, इसके हाई रीचेज में
एक दो स्थानों में स्नोफॉल हो सकती है हल्की, और एक दो स्थानों में बारिश हो सकती है। इसी दौरान जो हमारे जो क्षेत्र हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, सोलन, शिमला है, यहाँ पे क्लाउडिंग ज़रूर होगी, हालांकि 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक, परंतु बारिश की संभावनाएं कम है। तो ये जो एक्टिविटी है जो 16 तारीख को सक्रिय होगी, इसका प्रभाव केवल डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर और आपके चंबा में रहेगा, और जो कांगड़ा है, कुल्लू है और मंडी, यहाँ पे एक दो स्थानों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और अगर तापमानों की बात करें, जो न्यूनतम तापमान है सबसे कम लाहौल स्पीति में रिकॉर्ड किए गए, यहाँ पे सबसे कम -5.1 था। इसी दौरान हमारे कुछ एक क्षेत्र जिसमें बुनकर, सुंदरनगर, सोलन है, साथ में सियोबाग, कुल्लू, यहाँ पे जो तापमान है अर्ली मॉर्निंग के वो 0 के आसपास रिकॉर्ड किए गए हैं। परंतु इसमें कुछ एक पॉकेट है, शिमला है, कल्पा है, जहाँ पे जो न्यूनतम तापमान है उस सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अभी ओवरऑल आगामी 2 दिनों में तापमानों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, और संभावना ये है कि कल की मॉर्निंग और परसों की मॉर्निंग में जो हमारे क्षेत्र हैं, बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा का जो क्षेत्र है, ज्वाली, इंदौरा, फतेहपुर है, बद्दी बेल्ट है, पौंटा साहिब है, यहाँ पे सुबह के समय में अभी फॉग पड़ने की संभावना आगामी 2 दिनों के दौरान। साथ में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, मंडी, ऊना, चंबा और कांगड़ा, यहाँ पे शीतलहर भी हो सकती है। तो इसको देखते हुए आगामी